वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 को, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन से साथ में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कितने एक टॉफी का और उसको बच्चों को बांटे गए थे क्लास में, जहाँ पे 34 बच्चे थे और हर एक बच्चे को 2-2 टॉफियां दी गई थी। और हमने आंसर निकाले थे। जब हमने 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता लग गया कि टोटल कितनी टॉफियां जो है वो बांटी गई होंगी। तो आपका आंसर क्या था, 68 टॉफी हमें जो है वो वहां पे बांटी गई थी। अब वहां पे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया गया है। हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2। इसने बोला है कि हम कैसे जो है वो 34 टाइम्स 2 निकाल सकते हैं, कि 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बोलती है कि आई नो, ये नाम, इस लड़की का नाम है भारती। उसने बोला कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ। व्हाट्स दिस। तो इसने बोला कि कैसे। भारती ने लिखा 30 और 4, यहाँ पे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर भारती ने क्या किया कि 2 से 30 को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर आ गया 60 और 8। 30 टाइम्स 2 इज 60। उसने बोला कि 30 बार अगर हम 2 लिखते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 60 आता है, और जब हम 2 को 4 बार लिखते हैं तो उसका आंसर 8 आता है। तो व्हाट्स द आंसर। तो इसने बोला तो आंसर क्या हुआ। उसने बोला जस्ट ऐड द नंबर इन द बॉक्स, कि ये जो नंबर है 60 और 8, इन दोनों को प्लस करो तो आंसर आ गया 68। तो टोटल कितनी टॉफियां होगी, 68। और वही आंसर हमने यहाँ पे निकाला था कि टोटल 68 टॉफीज दी गई थी, है ना। तो यही आंसर उसने इस तरीके से निकाला। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे किया। अब आपको यहाँ पे उसने क्या किया, सबसे पहले जो 34 था, अब 34 को कैसे लिख सकते हो। 30 में जब आप 4 को प्लस करते हो, ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 और ये 3, आपका आंसर आ गया 34। मतलब आप इसको लिख सकते हो 30 + 4, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। तो उसने सेम चीज की कि उसने 34 को इस तरह से लिखा, क्योंकि इस तरह से इस तरह के नंबरों को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि 0 को हम वैसे ही लिख देते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस तरह से उसने बॉक्स बनाया, ठीक है, ये 4 के लिए और ये 30 के लिए। उसने 34 को तोड़ के लिख दिया 30 + 4 करके, ठीक है। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 लिखने का मतलब ये है कि 2 से मल्टीप्लाई आपको इसे भी करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई आपको इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने 2 से 30 को मल्टीप्लाई किया और 2 से ही 4 को भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया था। फिर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आ गया था, 2 3 जो कितने होते हैं 6 और 2 0 0, यहाँ 60 आंसर आ गया। और ये 2 4 जो कितने होते हैं 8। मतलब कि अब जब आप 30 बार जब आप 2 लिखोगे ना, जब आप 30 टाइम्स 2 मतलब 30 बार जब आप 2 लिखोगे तो मतलब कि उसका आंसर होगा 60, ठीक है। और जब आप 4 बार 2 लिखोगे उसका मतलब होगा आपका 8। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, 60 + 8 करो, 0 में 8 + 8 और 6 से 68 आया, मतलब कि आंसर आ गया आपको 68, जो भी एक आसान से आप निकाल सकते हो। कि आपको 34 को 2 से मल्टीप्लाई करना अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आप इस तरह से इसको आसानी से कर सकते हो। तो उसने यही चीज यहाँ पे की है। अब नेक्स्ट आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन अ पिकनिक 4 फ्रूट्स वर गिवन टू एवरी स्टूडेंट, कि हर एक बच्चे को 4 फ्रूट दिए गए एक पिकनिक के ऊपर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट आवाज 23। सेम क्वेश्चन है, वहां पे 2 टॉफियां दी गई थी, यहाँ पे 4 जो है फल दिए गए हैं। कितने बच्चे, यहाँ पे 23 बच्चे। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट गिवन। तो आपने सेम, जहां पे वैसे पीछे क्वेश्चन में टॉफियां निकाली गई थी, इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कितने फ्रूट निकाले गए हैं, ठीक है, फ्रूट दिए गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द पिकनिक कितने, 23 हैं। फ्रूट गिवन टू ईच स्टूडेंट, ईच का मतलब होता है कि हर एक बच्चे को कितने दिए गए हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, 23 × 4, ठीक है। मैंने आपको समझाया है कि जो चीज जितनी बार है, ये जो 4 नंबर है वो 23 बार दिया गया है, 23 बच्चों को दिया, मतलब कि 4 कितने बार होंगे, 23 बार होंगे। तो 23 × 4 टोटल उतने फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो 23 को हम इस तरह से मल्टीप्लाई ना करके और कैसे कर सकते, जैसे इस क्वेश्चन में किया, हम 23 को कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास 23 है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, 20 + 3, है ना, क्योंकि जब आप 20 में 3 प्लस करोगे तो आपका आंसर भी 23 आएगा, ठीक है। और कितने फ्रूट दिए गए हैं, 4, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉक्स बना लोगे, है ना, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। अब आप, इसका मतलब है कि इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 20 और 4 × 3,
4 इंटू 20 करके कितना आया, 4 2 जा 8, तो 0 की 0 वैसे लिख देते हैं, और 4 3 जा 12। अब इन दोनों को प्लस करो, 80 प्लस 12 करो, ये 2 हो गए, 8 प्लस 1 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 1 प्लस के यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे आ गया आंसर हमारे पास 9, तो हमारा आंसर आ गया 92। तो टोटल कितने फ्रूट बांटे गए हैं, 92, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करके बताया भी गया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, अब प्रैक्टिस टाइम आ गया, मल्टीप्लाई करना है आपने 22 इंटू 3। अब आपने उसी तरह से करना है जिस तरह से आपने पीछे वाले क्वेश्चन को किया। 22 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 20 और 2, इस तरह से बॉक्स बना के लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप लिखोगे 2, सॉरी ये 20 और 2 लिखा, आपने बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिख दिया आपने 2, 2 4 जा 40, 2 2 जा 4, अब 40 प्लस 4 करोगे कितना आंसर आ गया, 44। इसी तरह से आपने 21 वाले को करना है, इसको आप 20 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 21। बॉक्स बनाया, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 2 जा 80, 4 1 जा 4, 84। तो इसी तरह से आपने जब इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपनी कॉपी के ऊपर करते जाना है। ठीक है, 11 5 जा, वैसे आपको टेबल भी आते होंगे, आंसर आपको वैसे भी आ जाएगा 55, 2 4 जा कितने होते हैं 8, और ये बन गया 80। अब ये क्वेश्चन अब आपको 26 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है, तो इसको आसानी से करने के लिए उसी तरह से बॉक्स बनाओ, यहाँ पे बॉक्स बनाया, ऊपर लिख दिया 20 और यहाँ पे लिखा 26, तो 20 प्लस 6 कितने होते हैं, 26। मल्टीप्लाई किससे करने को बोला है आपको, 4 से, तो 2 4 जा कितने हो गए 8, 80, और 4 6 जा कितने हो गए 24। अब 80 और 24 को प्लस कर लो, और 8 प्लस 2 कितने होते हैं 10, आपका आंसर आ गया 104। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, और इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 25 इंटू 3, तो आप इसमें क्या करोगे, 20 प्लस 5 करेंगे, तो सॉरी 25 यहाँ, तो 25 है, बॉक्स बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 3 से कितने होते हैं 6, 3 इंटू 20 ये समझे 60, 3 5 से कितने होते हैं 15। अब 60 में 15 प्लस कर दो, ये 5, 6 प्लस 1 7, आंसर आ गया आपका 75। उसी तरह से अब 35 है, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 और 5, क्योंकि 30 में 5 प्लस करोगे हमारा आंसर आ जाएगा 35, और किससे मल्टीप्लाई करना है फिर से इसको 3 से, है ना, तो 3 3 जा 9, बन गया 90, 3 5 जा कितने होते हैं 15। अगर आपको टेबल लर्न नहीं होंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आपने पहले टेबल लर्न करना है। तो 90 में 15 प्लस करो, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 1 कितने होते हैं 10, आपका आंसर आ गया 105। तो इसी तरह से आपने इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है साथ में कि आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करके अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। ठीक है, और फिर कल में चेक आपने इन सबको इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के देने कि आपको क्या क्या आंसर आपके आए हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कर सकते हो। जैसे 32 इंटू 5 है, सेम वैसे ही करोगे, 32 इंटू 5 करके, तो आपका आंसर कितना आएगा 160। ठीक है, मैं आपको आंसर लिख के बता रही हूँ, आपने क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आगे है 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, आपका आंसर आ गया 126। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48, 3 5 0 और 3 5 जा कितने होते हैं 15। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि 0 की 0 हम वैसे लिख देते हैं 2। फिर नेक्स्ट है 9 3 जा 12, 1 कैरी, 9 2 जा 8 प्लस 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 192। तो इस तरह से आपने जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को करते जाना है। ठीक है, सॉरी 9 3 जा 27, 207, सॉरी बेस में मिस्टेक हो गया। इसी तरह से आपने 38, इसको आप कैसे लिख सकते हो 30 प्लस 8 करके, और फिर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर उनको प्लस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 76। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 24 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120। उसी तरह से 48 इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192, और 58 इंटू 2 करोगे आपका आंसर आएगा 116। और आप सब क्वेश्चन को आपने वैसे ही करना है, इनको तोड़ के 50 प्लस 8 करके फिर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर प्लस करना, जिस तरह से मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन कराए। मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिख दिए ताकि आप अपने आंसर को मैच कर सको कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। पहले आपने आंसर को गेस करना और उसके बाद कैलकुलेट करना है।
अ फ्लावर हैज 5 पेटल, की एक फूल है जिसमें 5 पंखुड़ियां हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर हैज 13 फ्लावर, ठीक है, कि एक फूलों के गुच्छे के अंदर 13 फूल हैं। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन द बंच, कि तो बताओ कि बंच के अंदर कितने पेटल, अगर एक फूल के अंदर 5 पेटल हैं तो इस तरह के 13 फूलों के अंदर कितने होंगे। एक के अंदर 5 हैं तो 13 फूलों के अंदर कितने होंगे, 13 टाइम्स 5 या 13 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 13 5 जो कितने होते हैं, इसके लिए आपको पहले टेबल लर्न होनी चाहिए। मैंने आपको बोला है कि 20 तक के टेबल को आपने लर्न करना है और साथ में इन क्वेश्चंस को आपने जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे मैंने ऊपर बताई, तो मैंने आंसर आपको लिख दिया ना 65। आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे ये बना हमारे पास 13 इंटू 5 बना, ठीक है, तो आपने 13 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 प्लस 3 करके यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाना है। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, यहाँ पे 5 से कर रहे हो, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, तो 5 इंटू 10 कितने हो गए 50, 5 3 जा कितने हो गए 15। अब 50 प्लस 15 करो, कितना आंसर आ रहा है 5, 5 प्लस 1 6, आपका आंसर आ गया 65, ठीक है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ बुक हैज 64 पेजेस, ठीक है। अब पर पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देती हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो आपको स्टेटमेंट्स बनानी भी आनी चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, की एक फूल के अंदर कितने पेटल्स हैं, 5 हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, मैंने अभी बताया गुच्छे के अंदर कितने बताए हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर बताए हैं 13, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेटल पूछी हुई है हमसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेटल्स। कैसे निकालेंगे हम, जब हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, 13 लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे 10 और एक तरफ लिखेंगे 5। हम 13 को ऐसे लिख सकते हो ना, 10 प्लस 3 करोगे कितना आंसर आएगा 13, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 10 इंटू 5, 10 5 जा 50, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी यार, मैंने फिर से यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3, ठीक है, 10 प्लस 3 होगा तो मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ आ गया आपके पास 15 आंसर, ठीक है। और अब उसके बाद आप इन दोनों को प्लस करोगे, 50 प्लस 15, 5 प्लस 1 कितने होते हैं 6, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितनी आ गई 65, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुक हैज 64 पेजेस, की एक बुक में जो है वो 64 पेजेस हैं। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स, तो इसी तरह की 8 किताबों के अंदर कितने हमारे पास पेज होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे पहले नंबर ऑफ पेजेस, जैसे हमने पीछे किया था नंबर ऑफ पेटल्स पूछते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, एक बुक के अंदर कितने पेज हैं, कितने बताए हैं इन्होंने 64, लिख दिया 64 हमने। फिर उससे बाद लिखा है नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, कितने 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 8 है। फिर हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, की टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कैसे पता लगेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 64, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 60 प्लस 4 करके, है ना। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 से 60 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को, तो इस तरह से आप निकालोगे 8 6 जो कितने होते हैं 48 और 0 की 0, 480 हो गया हमारे पास, और 8 4 जो कितने हैं कितने होते हैं 32। अब इन दोनों को प्लस करो, 480 प्लस 32, 2 पे 2, 8 में 3 प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे 3 और काउंट करो 1 2 3 9 10 11, तो हमारे पास 11 आ गया। तो हम हमेशा राइट साइड वाले नंबर को यही लिखते हैं और एक की हमारे पास आ जाती है कैरी। अब 4 में 1 प्लस करो, कहाँ पे आए 4 और प्लस 1 की हमारे पास आ गया 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 512। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए 512, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ रो इन द असेंबली, की जो आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है ना, इस तरह से जब आप प्रेयर के लिए जाते हो तो स्टूडेंट जो है वो एक रो में, ठीक है, एक रो में खड़े होते हैं
देयर आर 6 रोज इन द स्टूडेंट, यहाँ पे कितनी लाइनें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगी हुई हैं बच्चों की। ईच रो है 70 स्टूडेंट की, हर एक इस रो के अंदर जो वो 17 बच्चे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, अब आपसे पूछा कि टोटल कितने बच्चे हुए, तो वो ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन है, आपको बता दिया है, उतनी बार जो चीज है जितनी बार उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ, नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ मैं, यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इन द, कहाँ पे, असेंबली के अंदर, जो हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है। नंबर ऑफ रोज इन द असेंबली, कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखा भी हो कितनी है, 6 रोज हैं, ठीक है। उसके बाद कितने बच्चे हैं हर एक के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ईच रो का मतलब होता है कि प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे हैं, हमें बताया गया 17 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 17, कैसे करेंगे हम, 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 7, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, है ना, और 10 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 10 जा कितने होते हैं 60 और 6 7 जा कितने होते हैं 42, इनका टेबल आपको आसानी से आता होगा, है ना। और फिर 60 प्लस 42 कर दो, कितना आंसर आएगा, 2 का 2, और 6 प्लस 4 करो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हुए प्लस 4, 1 2 3 4 7 8 9 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 102 स्टूडेंट्स हैं टोटल उस मॉर्निंग असेंबली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, अ डिजाइन हैज 3 फ्लावर्स इन इट, ठीक है, कि ये एक डिजाइन है और इस डिजाइन के अंदर 3 फूल हैं एक के अंदर, ठीक है। पीस ऑफ क्लोथ है 17 सच डिजाइन की, एक कपड़ा है उसके अंदर इस तरह के 17 डिजाइन है, ठीक है। हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी ऑन द क्लोथ, कि अगर एक डिजाइन के अंदर, मान लो कि ये एक डिजाइन है, इसके अंदर 3 फूल, इस तरह के आपको 17 और दे दिए हैं, तो आपके पास कितने फूल हुए, तो सेम ही क्वेश्चन है, अब बहुत बार रिपीट हो गया, आपको खुद भी अब करने आने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ, आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है ना, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ डिजाइन, की एक डिजाइन के अंदर कितने फूल है, आपको बताए गए हैं 3। उसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ डिजाइन्स, की कितने डिजाइन है इस तरह के, ठीक है, नंबर ऑफ डिजाइन्स इन द पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, जो पीस ऑफ क्लोथ है उसके अंदर कितने हैं 17 है ऐसे। फिर उसके बाद पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, की टोटल नंबर ऑफ फूल जो है हमारे पास वो कितने हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 17 को हम और कैसे लिख सकते हैं 10 प्लस 7, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो 3 इंटू 10 और 7 इंटू 3, तो 3 10 जा कितने होते हैं 30, और ये हो गया हमारे पास 7 3 जा कितने होते हैं 21। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 30 प्लस 21 कितने होते हैं 1, 3 प्लस 2 कितने होते हैं 1 2 3, और इसके आगे 2 और काउंट कितने मिल गए 4 5, ठीक है, ये हो गया 51। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए 51। इस तरह से आपने इन सब क्वेश्चंस को करना है। 51 क्या है, ये फ्लावर्स हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये थे आपके जो 4 क्वेश्चंस थे, और आप इन क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके और लिख के दोबारा प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।